आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 न्यूज चैनल सीधे बोल, खबर आपकी परवाह देश। नमस्कार मित्रों, सीधे बोल से मैं मुकेश सुधैनिया आप सभी का स्वागत करते हैं। बिहार जाति जनगणना वाला मामला सुप्रीम कोर्ट की डेयरी पर पहुंच गया। 6 अक्टूबर को होगी अदालत में सुनवाई। एनजीओ ने दायर की याचिका। लोकसभा चुनाव से पहले गांधी जयंती के दिन बिहार सरकार ने जाति जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए। इसके बाद सियासत भी तेज हो गई। राष्ट्रीय जनता दल और जनता यू की सरकार इसे मास्टर स्ट्रोक बता रही है और जिसमें इंडिया में शामिल कई दलों ने समर्थन भी किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि यह आधी अधूरी रिपोर्ट है। राजनीतिक सरगर्मियों के बीच यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुनवाई से पहले अदालत में ने कोई बयान नहीं दिया। वहीं आरोप लगा है कि बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट न जारी करने का आश्वासन दिया था, पर रिपोर्ट जारी कर दी गई। ऐसे में एक बार फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। वहीं पटना हाई कोर्ट ने बिहार में जाति आधारित जनगणना की इजाजत दी थी। इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंच गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार से सुनवाई की बात कही है। 26 अगस्त को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि संविधान के मुताबिक जनगणना केंद्रीय सूची के अंतर्गत आता है। केंद्र सरकार खुद एससी और एसटी और सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के उत्थान की कोशिश में लगी है। जनगणना एक प्रक्रिया है। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत और केंद्रीय अनुसूची के 7वें शेड्यूल के 69वें क्रम के तहत इसके आयोजन का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। मित्रों, केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर यह बताया जाता है कि देश में जनगणना कराई जा रही है और इसके आधार भी स्पष्ट किए जाते हैं। वहीं जैसे ही बिहार में जनगणना का मामला घोषित किया गया, तुरंत हमारे देश के प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में परिवर्तन संकल्प रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर देश को जाति के आधार पर बांटने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए देश का गरीब ही सबसे बड़ी जाति है। अब देश का गरीब ही सबसे बड़ी जाति हो गई और उसके कल्याण के लिए काम करना ही उद्देश्य है। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि जितनी आबादी उतना हक मैं कहता हूं। इस देश में अगर कोई सबसे बड़ी आबादी है तो वह है गरीब, इसलिए मेरे लिए गरीबी सबसे बड़ी आबादी है और गरीबों का कल्याण करना मेरा मकसद है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में कहा कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का होने संबंधी बयान को दोहराते हुए कहा कि समुदाय की आबादी तय करेगी कि देश में संसाधनों का पहला अधिकार किसका होगा। प्रधानमंत्री ने सवालिया लहजे में कहा, कांग्रेस अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कम करना चाहती है। यह निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का अल्पसंख्यकों पर एक डोरे डालने का प्रयास है। यानी प्रधानमंत्री जी जाति जनगणना का मामला दूसरी तरफ मोड़ते हुए अल्पसंख्यकों पर डोरे डालने का प्रयास किया है। हालांकि इसका मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री ही समझ सकते हैं, जनता की समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने सभा में यह भी कहा कि देश में अल्पसंख्यकों का कोई हक नहीं
आज कांग्रेस को उनके नेता नहीं बल्कि वे लोग चला रहे हैं जो देश विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं। कांग्रेस के एक बड़े नेता मुंह पर ताला लगा कर बैठे हैं और पर्दे के पीछे बैठे लोग देश विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं। इसका मकसद हिंदुओं को सताकर देश को तबाह करना है। उन्होंने कहा कि गरीबों में आत्मविश्वास जगाने को केंद्र की जो भी योजनाएं बनाई जा रही हैं उससे देश के गरीबों का भला होगा। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने यह कभी नहीं बताया कि उसने दूसरे देशों के साथ क्या गुप्त समझौते किए हैं। कांग्रेस को देश की बुराई करने में ज्यादा मजा आता है और उसका भारत प्रेम कम हो गया है। हमें कांग्रेस और उनके सहयोगियों की नई साजिश से सतर्क रहना चाहिए। मतलब उन्होंने कांग्रेस की इससे साजिश बता दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दलित, पिछड़ा, आदिवासी या सामान्य वर्ग से भी कोई गरीब हो सकता है, उसकी चिंता करना सरकार का काम है और इसी से देश बदलेगा। कांग्रेस जातियों के बीच बैर बढ़ाना चाहती है। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर है। राज इन दोनों मंचों पर राजस्थान से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस का छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक संसाधनों को लूटने का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। कांग्रेस ने लोकतंत्र को लूटतंत्र और प्रजातंत्र को परिवार तंत्र बना दिया है। इससे सतर्क रहना होगा। मतलब साफ है कि जनगणना को लेकर राजनीति इस प्रकार हावी हो जाएगी और चुनाव के चक्कर में कैसे वोट लिया जाए, इसके लिए जनता को तरह तरह की बातों में उलझाकर कैसे वोट लिया जाए, इस पर आजकल भाषण चल रहे हैं, जो कि देश के लिए किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। धन्यवाद।